इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्व विख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण, फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129, ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। हमारी वेबसाइट है www.rajguruastrologer.com। श्री प्रकाश जी सरला आदित्य पूजा मनन रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार अतिवीर ग्रुप मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, श्री विपिन कुमार जैन, श्री नवीन जैन एवं समस्त परिवार बिजनौर, उत्तर प्रदेश। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शाइशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन। फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता। बोलिए आदिम तीर्थ आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिलाल प्रमाणसागर जी महाराज की, परम पूज्य निदेशक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की, सभी इलक्षण वृंदों की, तीर्थराज सम्मेश शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भव्यजनों, बड़े सौभाग्य के क्षण है हमारे, जबकि हम विराजमान हैं तीर्थराज सम्मेश शिखर जी में, गुणायतन में, जहां विराजमान है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिलाल प्रमाणसागर जी महाराज, जिनकी वाणी को सुनकर के आप हम नहीं अपितु पूरा विश्व अपने जीवन को रूपांतरित करने में सक्षम हो पा रहा है, जिनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके हम अपने आप को रूपांतरित कर पा रहे हैं। जो गुणायतन प्रणेता, संकट प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक्षण के रूप में जगत विख्यात हैं, आज ऐसे गुरुदेव के श्रीमुख से हम प्रत्यक्षतः अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व में आप सबका एवं उन सबका जो अपने घर में बैठ करके जनवाई चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हम गुरुदेव के समूह संबद्ध हों, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीष हमें प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए परम श्रद्धेय क्षुल्लक स्वरूप सागर जी चरणों में निवेदन अर्पण अर्पण करते हुए निवेदन करता हूं, महर्षि इस कार्यक्रम को गति प्रदान कीजिएगा। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। मुनीत्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में राजेश जैन आरआई गोपालगंज सागर से नमोस्तु पूरक प्रश्न कर रहे हैं महाराष्ट्री कि व्यक्ति के दिमाग में यदि अहंकार चढ़ जाए और पेट पर चर्बी बढ़ जाए तो उसे गले लगाना कठिन हो जाता है। व्यक्ति कितना भी व्यस्त हो, उसे एक यात्रा जो शरीर से आत्मा तक की है जरूर करना चाहिए, क्योंकि अहंकार शरीर और आत्मा की समझ खत्म कर देता है। तो गुरुवार यह यात्रा हम कैसे करें, कृपया समाधान करें। दिमाग में गर्मी और पेट में चर्बी बढ़ने से अहंकार होता है, और निश्चित ऐसे आदमी को गले लगाना मुश्किल होता है। बहुत अच्छी बात कही है कि व्यक्ति को शरीर और आत्मा की समझ होनी चाहिए, और इसी की कमी हमारे अहंकार का सृजन करती है। मैं इस संदर्भ में इतना ही कहना चाहूँगा कि पेट की चर्बी बढ़ जाने के बाद दो काम किया जाता है। पहला तो लंबा एक्सरसाइज, और दूसरा डाइटिंग, है ना। लंबी एक्सरसाइज और डाइटिंग के बल पर लोग अपनी पेट की चर्बी कम कर लेते हैं।
और दिमाग की गर्मी को उतारने के लिए भी लोगों को एक एक्सरसाइज करने की जरूरत है। वो एक्सरसाइज करे और एक प्रकार की डाइटिंग करे तो दिमाग की गर्मी भी उतर जाएगी। वो क्या है? शरीर की एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज है, और दिमाग की गर्मी को उतारने के लिए व्यक्ति को तात्विक एक्सरसाइज करना है। तत्व ज्ञान का अभ्यास करे। समझ गए? तत्व ज्ञान का अभ्यास करे और तपस्या को अपने जीवन का आदर्श बना ले, समस्या हल हो जाएगी। लेकिन जो लोग अज्ञानता में जीते हैं, जिनमें तत्व ज्ञान का अभाव है, उनके जीवन में ये सब चीज़ें होती हैं। दरअसल अज्ञान, अहंकार अज्ञान की उपज है, अज्ञान की परिणति है। ज्ञान से ही समाधान घटित किया जा सकता है। स्वाति जी जन जामनगर से नमोस्तु पूर्वक कह रही हैं महाराज श्री कि इनकी माँ रोज शंका समाधान सुनती हैं और कई माता पिता सुनते होंगे। क्या कौन है? स्वाति जी जैन जामनगर। तो इनकी माँ रोज शंका समाधान सुनती हैं और अन्य माता पिता भी सुनते होंगे। इनका प्रश्न है कि एक माँ अपने बेटे और बेटी को समान शिक्षा क्यों नहीं देती? उन्हें घर के काम क्यों नहीं सिखाए जाते? एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना क्यों नहीं सिखाया जाता? बच्चों को मतलब बेटों को स्ट्रांग समझा जाता है और वो रो नहीं सकते, बेटियों को वीक समझाता है क्योंकि वो रो सकती हैं। इस विषय में कृपया आप मार्गदर्शन दें मेरा। देखिए, सवाल कई बार आता है, बेटे और बेटी को समान शिक्षा क्यों नहीं दी जाती? मैं एक सवाल करता हूं, क्या प्रकृति ने बेटी और बेटे को समान बनाकर भेजा है? दोनों की जब प्राकृतिक संरचना भिन्न है तो दोनों का पालन पोषण भी उनके ही तरीके से होना चाहिए। बेटा को बेटा बनाना चाहिए और बेटी को बेटी। बेटी को बेटा बनाने की कोशिश में ना वो बेटी रह पाती ना बेटा, और बेटा को बेटी बनाएंगे तो ना वो बेटा रह पाएगा ना बेटी, वो गदरा हो जाएगा, ना इधर का ना उधर का। जो उसके भीतर प्रकृति सुलभ गुण है उसे विकसित करना चाहिए और उसमें ही उसके जीवन की पूर्णता होगी। हाँ, लेकिन बेटा और बेटी में किसी को कमतर नहीं समझना। जो भूमिका बेटे की है वही भूमिका बेटी की भी है। तुम्हारे जीवन में जो स्थान बेटे का है, बेटी का स्थान उससे नीचे नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि बेटे और बेटी के प्रति समानता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेटी से बेटों जैसा ही काम कराना चाहिए। प्रकृति ने बेटा और बेटी ये दो दिया है तो समाज में दोनों की जरूरत है। नर और नारी के मिलन से ही प्रकृति की पूर्णता है। अगर थोड़ी देर के लिए विचार किया जाए, सब बेटियों को बेटा बना दिया जाए, यानी सारी नारियों को नर बना दिया जाए, तो सृष्टि का क्या होगा? कल्पना कर सकते हो? हाँ, सब नर बन जाएंगे, ये धरा नारी विहीन हो जाएगी, तो पता है कितनी क्रूरता और बर्बरता बढ़ेगी। फिर कोई मां बचेगी? बचेगी क्या? फिर मातृत्व बचेगा? नारी मातृत्व की खान है। वो दया, क्षमा, सहिष्णुता, आत्मीयता, मृदुता, कोमलता जैसे गुणों की भंडार है। यदि उसके अंदर ये गुण फलीभूत होंगे तभी वह इस सृष्टि का कल्याण कर पाएगी, आगे बढ़ा पाएगी। अगर नारी नर बन जाएगी तो इस सृष्टि में कोमलता खत्म हो जाएगी, मृदुता खत्म हो जाएगी, क्षमा नष्ट हो जाएगी, धृति नष्ट हो जाएगी, करुणा खंडित हो जाएगी। और इन सब गुणों से रहित जो समाज होगा वह कितना बर्बर और क्रूर होगा
आप कल्पना कर सकते हो? इसलिए मैं कहूंगा, एक कन्या को कन्या बने रहने दो और एक पुत्र को पुत्र बनाओ। पुत्र पुत्र के रूप में विकसित हो, कन्या कन्या के रूप में। हां, भेदभाव से बचो तो जीवन में आगे बढ़ाया जा सकेगा। जो आजकल खींचातानी होती वो गलत है। हाँ, एक दूसरा सवाल आता है खासकर बेटियों की तरफ से कि हम लोगों की माताएं भैया को तो कुछ नहीं बोलती, हम लोगों को ज्यादा क्यों बोलती? ये आम शिकायत है। एक बार ऐसा सवाल आया तो मैंने कहा, देखो, एक बेटे से ज्यादा महत्व बेटी का है। इन कन्याओं को पता नहीं। भारत में कन्या को मंगल माना जाता है, माना जाता है कि नहीं? हमारे देश में कन्या भोज की भी परंपरा है। पुत्र भोज कहीं देखा? बोलो बोलो। इसका मतलब समझते हो कि कन्या कितनी महत्वपूर्ण है? कन्या को उभय कुल विवर्धनी कहा। बेटा केवल एक कुल में उजाला करता है और बेटी देहरी के ऊपर रखे गए दीपक की तरह है, जो अपने पति के कुल को भी रोशन करती है और पिता के कुल को भी रोशन करती है। तो जो इतना प्रीशियस है उसको संभालना जरूरी है कि नहीं? बोलो बेटियों। हाँ, जो ज्यादा महत्वपूर्ण उसे संभालना जरूरी है कि नहीं? इसलिए माँ बाप कहते हैं इसको संभालो तो 2 घर संभलेगा। बेटा तो कोई बात नहीं, अपना ही है, कहाँ जाएगा, जो आएगी वो उसको संभाल लेगी। समझ गए? इसलिए यदि माँ बाप अपने बेटियों के प्रति ज्यादा केयर रखते हैं तो बेटियों को इस पर अपना प्रतिबंध नहीं समझना, उन्हें सोचना चाहिए कि हमारी वैल्यू ज्यादा है। क्या है? हमारी वैल्यू ज्यादा है, हमारा इंपॉर्टेंस ज्यादा है, हमारा महत्व ज्यादा है, क्योंकि हमारी भूमिका बड़ी है। तो उस पर खरी उतरना चाहिए कि नहीं? है ना? तो इन बातों को जब ध्यान में रखकर चलेंगे तो चीजें अपने आप सही हो जाएगी। अब प्रश्नों के लिए चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य एलक श्री 105 नित्यानंद सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज जी। वैसा युग में अंबर से पानी और दिगंबर से जिनवानी की वैसा होती है महाराज जी। वर्तमान में कहीं भी जाओ तो पीने के पानी और कुएं के पानी की समस्या देखने को मिलती है। तो ऐसे में लोग, गैस्ट लोग वर्षा के पानी को किस प्रकार सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। और जो दोहा, स्कूल में एक दोहा भी पढ़ा था कि रही मन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानिस चून। इस दोहे का अर्थ भी बताने की कृपा करें। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मोती माणिक मानिस चून, मोती मानस चून, मोती मानस चून, चून आटा, मानस है मनुष्य। हाँ, चून यानी आटा, चूना नहीं। चलो देखिए, सबसे पहली बात तो महाराज का जो पहला सवाल है उसके संदर्भ में उत्तर देना चाहूँगा। आज के समय में पानी एक बड़ी विकराल समस्या बनते जा रही है और देश के अधिकतर भूभाग का जो पानी है वो आर्सेनिक होता जा रहा है। इसके ऊपर एक रिसर्च पढ़ा था कि खेतों में 3-3 फसल लेने और यूरिया और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग करने से जो पानी है वो आर्सेनिक होता जा रहा है और ये कैंसर का कारण है। जो भी जल स्रोत है
आप लोग आरओ का पानी पीते हैं, वह भी कैंसर का कारण। डॉक्टर पीएन जैन ने अनेक बार इस मंच से भी इस बात को बोला। अब पानी तो पीना ही है, कौन सा पानी पिए? भूजल स्तर भी दिनों दिन कम होता जा रहा है। तो हमारे देश के कुछ इलाके में एक बहुत अच्छी व्यवस्था रही। जब मैं राजस्थान में था, लाडनू सुजानगढ़ के इलाके में, वहाँ भूजल जो है बहुत खारा है, तो वहाँ लोगों ने घर घर में टाँके बना रखे हैं, जिसको अमृत कुंड कहते हैं। और बरसात में, जबकि वहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होती, पर जितना पानी होता उसको अपने घरों के टाँके में रखते हैं और वो साल भर उनके पीने के काम में आता है। और ये प्रक्रिया देश के हर व्यक्ति को करना चाहिए, व्रती हो या अव्रती। इजराइल में कुल 5 इंच बारिश होती है, और इजराइल में ऐसा नियम है कि जितना आपका प्लाट होगा आपको उतना बड़ा टैंक बनाना हो, और उसको पानी की कोई समस्या नहीं, खेती भी बहुत उत्तम हो रही है और काम भी। हमारे शास्त्रों में वर्षा के जल को अमृत कहा है, कल्याणकारक ग्रंथ है। अमृतम वर्षांबु, वर्षांबु अमृतम, ऐसा लिखा है। अमृत है क्योंकि वो डिस्टिल वाटर। तो क्यों ना लोग बरसात के जल को संग्रहित करें, और उसका बहुत अच्छा तरीका है। अनेक हजारों लोगों ने अपने घरों में अमृत कुंड बनाया। आप अगर अपने घर के नीचे कोई अंडरग्राउंड टैंक बना लें और बरसात होने पर छत की सफाई करें। सफाई करने के बाद जब पानी गिरे, पहला दूसरा पानी बह जाने दें। सावन भादों का पानी आए तो छत की सफाई करके 10-15 मिनट पानी बहा दें और फिर अपने टंकी को खोल दें। वो पूरा पानी आपके टाँके में रह सकता है, साल भर उस पानी में कुछ नहीं होगा, 50 बरस उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, बशर्ते उसमें कोई मिट्टी का कण ना हो और किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो। ये प्रयोग फिर कुछ जगह हमने देखा कि छत पर भी टैंक बना, कुचामन में देखा छत पर टैंक देखा तो 2 लेवल की छत, ऊपर की छत से नीचे की छत में आ गए। तो फिर मैंने छत की टैंक को देखकर एक प्रयोग कराया और इसको देश में बहुतायत लोगों ने किया कि आप अपने घर पर एक छोटा सा शेड बना लें और उसके नीचे अपनी टंकी बना लें या टंकी रख दें और बरसात के पानी को उसमें स्टोर कर लें और सीधे उसका कनेक्शन किचन में जोड़ दें। वो पानी सीधे आएगा बिना मोटर के, और आप उस पानी को छान कर वापर लें और उसकी जो बिनछानी एक छोटे से जार में रख ले, और जब ज़्यादा हो जाए तो छान कर उसका उपयोग कर लें और जो बचे उसी में डाल दें। जिस दिन बारिश आए उस दिन बहा दें, आपका काम चल सकता है। यद्यपि उसे छानने की जरूरत नहीं है, वर्षा का जल प्राशुक है, लेकिन परंपरा का निर्वाह करने के लिए भावनात्मक करुणा की दृष्टि से उसे छानना चाहिए। तो ये वर्षा के जल को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद है। और यदि आप उस टंकी में एक चूना का पत्थर डाल दीजिए तो जो मिनरल्स की ज़रूरत है वो भी आपको मिल जाएगा। सबसे शुद्ध जल है और वो जल हर घर में होना चाहिए। आप अपना मकान बनाएं तो उसमें इस बात को जरूर जोड़ें। उन्हें दुविधा हो सकती है जो फ्लैट्स में रहते हैं, लेकिन जिनके अपने निजी मकान हैं उनको कोई कठिनाई नहीं है, ऐसा करना चाहिए। सैकड़ों बल्कि हजारों लोगों ने ऐसा किया है पिछले 6-7 सालों में, जब से इसकी चर्चा ही लोग करते हैं। आप लोगों को भी करना चाहिए। एलक जी का ये सवाल उठाने का शायद यही अभिप्राय होगा कि मेरे माध्यम से ये संदेश सब तक जाए। अब आपने जो सवाल किया, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब
सून पानी राखे उबरे, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द को बहुत ही गहरे अर्थ में लिया है कि पानी रखिए। पानी का अर्थ लाज भी होता, आंख में पानी, और पानी का अर्थ तेज भी होता, ओज भी होता, और पानी जो हम लोग पीते हैं सो पीते हैं। कहते हैं रहमान पानी रखो, अपने अंदर लज्जा रखो, बिना पानी के सब सूना है। पानी गए न उबरे, मोती मानस मानिक मानुस और चून। मोती के ऊपर जो उसका आब होता है वो उसका पानी कहलाता है। उतर जाए तो मोती की कोई कीमत होती क्या? नहीं। मनुष्य के मन में से लाज चला जाए तो कोई पानी नहीं, तो उसका क्या हो गया? उसका भी कोई मतलब नहीं। कहते हैं पानी पानी हो गया, है ना? आंखों में पानी, पानी शर्म लज्जा संकोच का द्योतक है, तो मनुष्य मनुष्य कहलाने का। और चून यानी आटा, चून बोलते हैं आटा को। जो आप लोग आटा उसनते हैं ना, तो बिना पानी के उसको उसन सकोगे क्या रोटी बनाने के लिए? तो पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ये अर्थ। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। ओम नमः। अभी मुनिश्री ने बताया कि हमारे आचार्यों ने भी आयुर्वेद के कुछ ग्रंथ लिखे, जैसे कल्याण कारकम। वाग्भट का जो अष्टांग हृदय में, उस पर पंडित आचार्य जी ने टीका लिखी। पूज्यपाद स्वामी ने भी वैद्यसार ग्रंथ लिखे। और अभी आचार्य श्री ने जो पूर्णायु एक महाविद्यालय करके खुलाया, तो उसमें जो 70% सीटें तो जैनेतरों लोगों ने ली, मात्र 30% उसमें जो सीटें भरी वो जैनों ने। तो इतना भी होने के बाद जैनों में इतना आयुर्वेद को लेके क्यों इतनी जागृति या इतना रुझाव नहीं है? देखिए, ये बात अभी महाराज श्री से मुझे मालूम पड़ी, मुझे जानकारी नहीं थी। जैसा महाराज जी कह रहे हैं तो बहुत सोचनी है। हमारे गुरुदेव की बहुत दूरदर्शी सोच। आयुर्वेद हमारी चिकित्सा प्रकृति का आधार है, और आयुर्वेद से ही हम अहिंसक चिकित्सा पद्धति को विकसित कर पाएंगे और धर्म की परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे। पूर्णायु जैसे चिकित्सा के संस्थान को प्रारंभ करने के पीछे गुरुदेव की यही भावना रही कि यहाँ लोग रहे, पढ़े और आयुर्वेद का विस्तार हो, लोगों को सही और अच्छी चिकित्सा उपलब्ध हो सके। वहाँ आयुर्वेद महाविद्यालय चालू हुआ, भविष्य में वो विश्वविद्यालय का रूप भी लेगा। अभी जो मुझे जानकारी महाराज श्री से मिली, ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि 30% भी जैन नहीं आए। हालांकि वो जन जन के लिए है, जैनों के लिए नहीं है। पर जैनियों को ये देखना चाहिए कि जब हमारे गुरु आयुर्वेद के प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम आयुर्वेद के लिए जाएं। लेकिन हमारे बच्चों को बड़ा इन्फीरियर लगता है। हमको तो MBBS करना है, BAMS नहीं करना। BAMS का कोर्स है ना, वहाँ BAMS नहीं करना, ये बोलते हैं। ऐसी अर्थ करी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। आपको तो मैं कहूँगा कि पढ़ाई ऐसी करो कि जिसको करने के बाद समाज की भी सेवा कर सको, धर्म की भी प्रभावना कर सको, जिससे अहिंसा का विस्तार हो, उसे बढ़ाना चाहिए। और इसलिए समाज के लोगों में ऐसा रुझान बढ़ना चाहिए। खासकर मैं बेटों और बेटियों से कहूँगा कि वे इस तरफ भी ध्यान दें। आयुर्वेद का स्कोप छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और तुम आयुर्वेद पढ़ोगे तो साधु संतों की भी सेवा कर पाओगे। एलोपैथ से डॉक्टरेट करने के बाद कोई गारंटी नहीं है, और उसमें भी कैरियर बहुत ही अनिश्चित है। पर आयुर्वेद में जो मेहनत करने वाला है उसके सितारे हमेशा बुलंद रहते हैं। मैं कई ऐसे MD डॉक्टरों को जानता हूँ जो अपना इलाज आयुर्वेदिक डॉक्टर से कराते हैं, वैद्य से कराते हैं। ऐसा नहीं है। तो आयुर्वेद की बड़ी महिमा है, हमें आयुर्वेद को प्रोत्साहित करना चाहिए।
नमोस्तुपूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न रखकर हमें भी लाभान्वित करें। नमोस्तु। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, दूध में जैसे पानी मिला होता है, उसी प्रकार से अनादिकाल से आत्मा के साथ कर्म जुड़े हुए हैं और वो कर्म ही हमें सुखी और दुखी बनाते हैं, ऐसा आगम ग्रंथों में पढ़ते हम लोग हैं। तो वास्तव में वो कर्म है क्या, कैसे हमारी आत्मा से बनते हैं, हमें सुखी दुखी करते हैं और कैसे उनसे छुटकारा पाया जा सकता है, कृपया समाधान करें। नमोस्तु। बड़ा दार्शनिक और सैद्धांतिक सवाल है। कर्म, कर्म शब्द को अनेक अर्थों में व्याख्यायित किया। व्याकरण के हिसाब से जब कर्म की बात करते हैं तो यत् क्रियते तत्कर्म, जो किया जाए वो कर्म। कुछ लोग अपने धार्मिक कर्तव्यों को भी अपना कर्म मानते हैं। हमारे द्वारा किए गए पुरुषार्थ को भी कर्म की संज्ञा दी गई। पर जैन धर्म में कर्म एक पृथक सत्ताभूत पदार्थ है जो हमारी चेतना को परतंत्र करे, वो कर्म। वे एक विशेष प्रकार के पुद्गल है, यानी मैटर है, जो हमारी आत्मा से जुड़कर हमारी चेतना को परतंत्र करता है। वो कैसे होता है, उसकी बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हमारे मन, हमारे वचन और हमारी शरीर की क्रियाओं हमेशा होते रहती, चाहे हम कुछ सोचते हैं, चाहे बोलते हैं, चाहे क्रिया करते हैं। तो हमारे मन, वचन और काय की इन क्रियाओं से हमारी आत्मा में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन के कारण हमारी चेतना में रहने वाले वे परमाणु जो कर्म के रूप में परिणमन करने की योग्यता रखते हैं, वो कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और हमारी आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं, जैसे दूध और पानी मिलकर एक मेघ हो जाते हैं। जब वो हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो कालांतर में वो पकते हैं, पककर फलते हैं, जो हमारे शुभ अशुभ जीवन का आधार बनते हैं। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी शुभाशुभ घट रहा है वो हमारे कर्मों का फल है और कर्म हमारी शुभाशुभ प्रवृत्तियों का परिणाम। ठीक वैसा ही जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, सामने कैमरे लगे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है, जैसा एक्शन कर रहा हूँ वैसा रिकॉर्ड हो रहा है और जो रिकॉर्ड होगा वही प्ले होगा। अगर इनके कैमरे की चिप को निकाल कर देखे तो उसमें दिखाई कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन सिस्टम में लगाने के बाद प्ले करने पर सब कुछ दिखाई पड़ता है, सब कुछ सुनाई पड़ता है ना। तो जैसी हम प्रवृत्ति करते हैं उसकी प्रिंट हमारी चेतना में आ जाती है और वही फिर आगे बढ़ती है। तो हम एक सीख ले कि हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व हमारी अच्छी बुरी प्रवृत्तियों का प्रतिबिंब है और यदि हम अपने भावी व्यक्तित्व को अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने कृत्यों को सुधारें, अपनी प्रवृत्तियों को सुधारें। जब हमारी प्रवृत्तियां सुधरेगी तभी हम अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे। ये सार है। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से अब कार्यक्रम को गति देंगे पंडित सुदर्शन जी। धर्मानुरागी धर्म बंधुओं, सारी दुनिया में प्रकट होने जा रहा गुणायतन तो परम पूज्य गुरुदेव की कल्पना है, मानसचित्र है, आपके योगदान से बनने जा रहा है। आपका योगदान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आज ही बहुत सारे लोगों ने अपने आप को गुणायतन से संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य किया है। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि हम सब बहुत शीघ्र गुणायतन को देख पाए, इसलिए अपने मन को परिवर्तनता के साथ तैयार करें, गुणायतन से संबद्ध होकर जीवन को धन्य करें। आज बेलहोंगल बेलगाम से गुरुदेव की प्रेरणा पाकर के अपने 75वें जन्मदिन पर श्रीमान अनिल कुमार जी इंचल इन्होंने जीवदया के लिए राशि अर्पित की है 11,000 की। बहुत बहुत साधुवाद। गुणायतन से निर्माण जी के रूप में संबद्ध होकर के जीवन को धन्य किया है श्री प्रकाश चंद्र जी सेठी, पवन कुमार जी सेठी, तेजपुर असम ने। बहुत बहुत साधुवाद। यदि हों तो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीष प्राप्त करें।
निर्माण मित्र के रूप में श्रीमान राकेश कुमार जी, मनोरमा जी जैन, योगेश कुमार जी, मुकेश कुमार जी जैन, जबलपुर, अर्चना साड़ी आए गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान मृणाल जी अपनी मातुश्री श्रीमती कीर्ति जी के साथ मंच में आए और इनका सम्मान आप तालियां बजाकर निरंतर करते रहें। इन्होंने आज अपने आप गुणायतन निर्माण मित्र के रूप में संबद्ध किया है, कल गुणायतन के ट्रस्टी बनकर के अपने जीवन को धन कर पाए। और आज गुणायतन संस्थापक सदस्य के रूप में अपने आप को ऑनलाइन संबद्ध किया है श्रीमान अनिल कुमार जी इंचल, जिनका मैं पहले कह चुका 75वां जन्मदिन है। श्रीमती तेजामती जी, सविता जी, सुधीर जी, माधुरी विद्यासागर जी, आरती हर्षवर्धन जी, अदिति गौतम जी, रोहन, श्रेया, सुमेधा, बिहान, विशांक जैन, बेलहोंगल, बेलगाम, कर्नाटक ने। आपकी तालियां कर्नाटक तक पहुंचे, उनकी कर्ण में आपकी करतल ध्वनि सुनाई पड़े। ऐसे साधुवाद देते हुए हम भावना भाते हैं कि निरंतर ऐसे ही बहते रहें। आज हमारे बीच में परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन और वंदन हेतु उपस्थित हुए हैं अश्विनी जी जैन, नीमा जी जैन, आदित्य जैन, नीलम जी जैन, चिराग इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक आइटम के निर्माता दिल्ली से आए। गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्होंने अपने मन को संजोया है गुणायतन संबद्ध होने के लिए। अब ये बताएंगे कि आप किस तरह से जोड़ना चाह रहे हैं। गुणायतन के सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान एरंजन साहब एवं CEO श्रीमान सुभाष जी जैन साहब को आए और करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करते रहिए। आप लोग सम्मान करें। और प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित होंगे श्रीमान राकेश कुमार जी, मनोरमा जी जैन, जबलपुर। अपने प्रश्न के उपस्थित हो जाए अपने स्थान में, इनके पास माइक पहुंचाएं। और तैयार रहेंगे श्रीमान अश्मी जी, नीमा जी जैन, आदित्य जी, नीलम जी जैन, दिल्ली, चिराग इंटरनेशनल दिल्ली। एक सेकंड प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। बोलिए, आप बोलिए। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। हम किसी का भला करते हैं या किसी को कुछ समझाने के लिए करते हो, उसी के लिए भले के अपन बात करते हो तो वो अपन को उल्टा आता है। जैसे बोलते हैं ना, कर भला सो हो बुरा, नेकी कर दरिया में डाल। तो इस तरह से के रिएक्शन आते हैं। और कई लोग, बहुत लोग जो है गलत अन्याय कर रहा है, अपन उनके बीच बचाव में जाते हैं तो उस पर भी अपने साथ गलत हो जाता है। और कभी कभी अपन आवेश में किसी को बहुत बुरा भला कह देते हैं। तो महाराज जी, अगर अपन ने उसके बारे में कुछ गलत कहा है तो क्या उसके साथ ऐसा हो जाएगा? क्या पश्चाताप तो बहुत होता है। कर भला तो हो भला, नेकी कर दरिया में डाल, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। तीनों कहावतें हैं और तीनों कहावतें अपने अपने संदर्भ में सही। कर भला तो हो भला, बिल्कुल सही है। भला करोगे तो भला होगा। हो सकता है तात्कालिक रूप से भला करने पर भी कुछ बुरा दिखे, लेकिन हम यही मानते हैं कि अच्छा करने का फल अच्छा ही होगा। जो मुंह में मिश्री डालेगा उसका मुंह मीठा ही होगा, और जो मुंह में नीम डालेगा उसका मुंह कड़वा होगा। हम अच्छा करेंगे, परिणाम निश्चित रूप से अच्छा है। नेकी कर दरिया में डाल भी इसी संदर्भ में है कि तुम अच्छाइयाँ करो, लेकिन उसका श्रेय लेने की चाह मन में मत। और जैसा करोगे वैसा भरोगे, हमें चेताता है। और ऐसा सोचकर बुरा करने से बचो, आवेश में अपने आवेग को मत खो। आइए श्रीमान अश्मी जी, नीमा जी जैन, चिराग इंटरनेशनल दिल्ली। और तैयार हैं सुश्री आर्या जैन, आशीष कुमार जैन, जबलपुर। मुनीश्री जी आशीर्वाद दें कि अपने धर्म कार्य में मुझे रुचि और संकल्प शक्ति बढ़े और प्रमाद कम हो। बहुत बढ़िया आशीर्वाद। चलिए अगला। आर्या उपस्थित हो जाएं। तैयार हैं श्रीमती सीमा जी जैन, संजय जी मोदी, बाकल। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, स्वामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आरंभिक हिंसा क्या होती है और जब आरंभिक हिंसा क्या होती है? आरंभिक हिंसा, और जब हम अपने घर में मच्छर काकरोच में दवाई डालते हैं और फिर जब वो मर जाते तो उसमें आरंभिक हिंसा होती है कि नहीं? पाप लगता है? देखो, अपने दैनंदिन के कार्यों में जो अत्यावश्यक, नहाना धोना, खाना बनाना, घर में झाड़ू बुहारी आदि करना, ये सब आरंभिक हिंसा की श्रेणी में आता है। उसमें हमारा उद्देश्य किसी को मारने का नहीं होता,
लेकिन मर जाते हैं, ये क्षम है। लेकिन काकरोच आदि को मारने के लिए आप कोई स्प्रे कर रहे या दवाई छिड़क रहे, तो वो आरंभी हिंसा नहीं है, वो संकल्पी हिंसा है। घर में बुहारी लगाते वक्त कोई मर जाए तो आरंभी हिंसा है, लेकिन इंटेंशनली मारने के लिए छिड़काव कर रहे हो तो संकल्पी हिंसा है। समझ गए? इससे बचना चाहिए। चलिए आइए श्रीमती सीमा जी, संजय जी मोदी बागल से अपने परिवार के साथ तैयार हैं। श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी सुसावका रांची। नमोस्तु महाराज श्री। एलक जी व छुल्लक जी को मेरा एक शामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, स्त्री की सहनशीलता और सहिष्णुता के अभाव में तथा पुरुष के बल और बुद्धि के प्रभाव में रिश्तों की जिन मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, उससे हमें कैसे बचना चाहिए? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छी बात है। स्त्री की सहनशीलता और सहिष्णुता के अभाव में और पुरुषों के बल और बुद्धि के प्रभाव में, हमारे रिश्तों दबाव में, बल और बुद्धि के दबाव में हमारे रिश्तों में जो कमियां आ रही हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा, दोनों को अपनी अपनी जगह अपने आप को साबित करना चाहिए। हर स्त्री में सहिष्णुता और सहनशीलता की वृद्धि होनी चाहिए और पुरुष में अपने बल और बुद्धि के साथ विवेक होना चाहिए। यदि ये दोनों चीज़ें जुड़ जाएगी तो सारी दुविधाएं अपने आप समाप्त होंगी। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हों श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी सुसाविका रांची और मंत्री गुणायतन। तैयार हैं श्रीमान मृणाल जी जैन, मातुश्री कीर्ति जी जैन के साथ दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। एलक जी छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, अगर किसी जीव का गति बंद, नीच गति का बंद हो जाता है तो वो अपने परिणामों को ऐसे सुधार के रखें और बोलते कि जैसी गति वैसी मति। उस श्रेणी के राजा को 7वें नरक गति का बंद हो गया था, लेकिन उसने क्या ऐसा किया कि क्योंकि परिणाम तो फिर खराब हो जाते हैं ऐसे बोलते हैं, तो वो ऐसा क्या किया कि वो पहले नरक में आया? देखिए, ये बात बिल्कुल सही। यथा गति तथा मति, जैसी गति होनी होती वैसी मति होती। एक बार व्यक्ति कोई आयु बांध लेता है तो आयु बदलती नहीं, और जीव जैसी आयु बांधता है अंत समय में उसकी वैसी ही परिणति हो जाती। सैनिक ने भी अपने अज्ञानता में मुनि महाराज पर उपसर्ग करके नरक आयु का बंध किया। 7वें नरक की आयु का बंध उसने अपने अज्ञान में किया। बाद में भगवान महावीर की शरण में आने से उसका विवेक जागृत हुआ, बुद्धि पलटी, मन में पश्चाताप हुआ। उसने छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लिया, लेकिन नरक जाने से अपने आप को नहीं बचा पाया। हाँ, उसकी विशुद्धि का परिणाम ये जरूर हुआ कि वह 7वें नरक से घटकर पहले नरक में आ गया। 33 सागर की आयु को कम करके 84,000 वर्ष में आ गया है, लेकिन जाना तो नरक ही पड़ा। लेकिन पूरे सैनिक के प्रसंग को देखोगे तो बीच के दौर में उसने ऐसा कर लिया, लेकिन अंत में उसकी मति अच्छी नहीं थी, वो संक्लेश में मरा। कहानी हम सबको पता है, अपना सिर फोड़ के मरा। यानी मृत्यु के समय जिसको नरक जाना उसके अच्छे भाव नहीं हो सकते। मरण के समय क्रूर या संक्लेश परिणाम इस बात का द्योतक है कि वो अधोगति में जाएगा या कुगति में जाएगा, या तो नरक में जाएगा या पशु पक्षी होगा, तिर्यंश होगा। इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति मरते समय क्रूरता के भाव रखता है या उसके अंदर क्लेश होता है तो मानकर चलना इसकी कहानी बिगड़ गई। वो एक अंतर मुहूर्त में ऐसा होगा। सदगति का जो पात्र होगा उसके परिणाम संभले रहे। लेकिन
गति का बंद हो जाता है, नीच गति का बंद, तो वो परिणामों के गति नहीं, इसको आयु बोलो। गति हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। आयु बंधने के बाद उसके परिणाम चढ़ेंगे उतरेंगे, बस वो व्रत ही नहीं बन पाएगा, अनुव्रत और महाव्रत नहीं ले पाएगा। देवायु को छोड़कर अन्य कोई आयु बंधे तो वो ना अनुव्रती बनेगा ना महाव्रती। इसलिए जिनके अनुव्रत है, महाव्रत है और पल रहे हैं, तो समझना हम सुरक्षित हैं। उपस्थित हो मृणाल जी अपनी मम्मी एवं दादाजी के साथ तैयार हैं। गुणाधन के कोषाध्यक्ष श्रीमान एनएल साहब जयपुर से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज श्री। एलक जी और छुल्लक जी के चरणों में एक छामी। गुरुदेव, क्या एक सम्यक दृष्टि जीव की नियम से समाधि होती है, या फिर जिसकी समाधि होती है वो अगली पर्याय में सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न होता है? देखिए, सम्यक दृष्टि की समाधि हो ये कोई जरूरी नहीं, पर जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो निकट भव हैं, जल्दी उनका कल्याण हो। दूसरी बात, जिनकी समाधि हो रही है वे भी सम्यक दृष्टि ही हों, ये भी कोई जरूरी नहीं, पर जो सम्यक के साथ समाधि करते हैं वो 2-3 भाव में, अधिकतर 7-8 भाव में मोक्ष जरूर प्राप्त कर लेते। अब समाधि हमारा पुरुषार्थ है, सम्यक तो हमारी परिणति। हो सकता है सम्यक दर्शन हो और समाधि ना हो, और ये भी हो सकता है कि समाधि हो और सम्यक ना हो। तो हम तो एक ही भावना भाई कि मैं सम्यक के साथ समाधि मरण का सौभाग्य प्राप्त करूं, और न केवल सम्यक अपितु रत्नत्रय के साथ समाधि की प्राप्ति करूं, जिससे मेरा उद्धार। गुरुदेव, अगली पर्याय में अगर किसी की समाधि होती है तो हो सकता है वो सम्यक दृष्टि क्या रत्नत्रय का धनी बनकर मोक्ष जा सकता। नमस्ते। आइए श्रीमान एरंजन साहब गुणाधन कोषाध्यक्ष जयपुर से तैयार हैं। आरती जैन, ईशान जैन दिल्ली से। परम पूज्यवर, सादर नमन, वंदन, मंचासीन नमो महाराजों को नमोस्तु इच्छामि महाराज श्री। महाराज श्री, आज फ्रेंडशिप डे है आज। हाँ अच्छा महाराज, इसी संबंधित में मेरा एक प्रश्न है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है जिसमें ये लिखा है, रिसर्च में के आधार पर, कि व्यक्ति को जन्म के बाद में 150 रिश्तेदारों का चयन करता है। वो व्यक्ति चयन तो कर नहीं सकता वो, लेकिन 150 रिश्तेदार उसके होते हैं, और व्यक्ति को चयन करने के कोई उनको होता नहीं कि वो चयन करे किसी रिश्तेदार को। लेकिन महाराज जी, फ्रेंडशिप के लिए व्यक्ति चयन कर सकता है। तो महाराज जी, मेरे 3 क्वेश्चन हैं इसके संबंधित। पहला, व्यक्ति चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखे। नंबर 2, आर्टिकल में ये भी लिखा है कि जो आप वर्क प्लेस में जो काम करते हैं वहाँ जो अगर आपकी होती है दोस्ती, तो वो 29 साल तक चलती है, ऐसा उन्होंने लिखा है। 29 ईयर्स के लिए चलती है। अच्छा। ऐसा लिखा है उसमें बड़ा सही। और या फिर अगर परिवार से होता है या सोशल फील्ड से होता है तो उसका कोई वो समय निधि नहीं होता। हमारा तीसरा मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, जब ये टूटता है या फ्रेंडशिप टूटती है तो उसके कारण क्या है और उसको कैसे स्वागत रखें? देखिए, फ्रेंडशिप डे के दिन आपने फ्रेंडशिप संबंधी ढेर सारे सवाल किए। आज मुझे सुनकर एक नई जानकारी मिली कि जन्म से 150 रिश्ते हमारे हो ही जाते हैं, जिनमें हमारा अपना कोई चुनाव नहीं है। तो मुझे लगता है ये शायद पुरानी बातें होंगी। अब तो केवल अंकल आंटी बचे, रिश्ते ही खत्म हो गए। सारे रिश्ते, मौसी, मौसा, चाचा, चाची, ताऊ, मामा, मामी, सब खत्म। हमें बहुत समेट दिया गया। ठीक है, आपने जो भी बात की है निश्चित किसी आधार पर ही होगा, पर यह दिखता है कि आज सब कोई व्यक्ति केंद्रित होते जा रहे हैं, हम अपने आप में सिमट ज़्यादा रहे। अब मैं आपके मूल प्रश्न पर आता हूँ। फ्रेंडशिप में पहला सवाल, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फ्रेंडशिप किन से करें?
इस संदर्भ में मैंने अपने विचार अनेक बार प्रकट किए हैं, आज संक्षेप में बात करूंगा। मित्रता किससे रखो? जो तुम्हें सकारात्मक प्रेरणा दे, जो तुम्हें बुराई से बचाए, जो तुम्हें अच्छाई में लगाए और जो तुम्हारा हित चाहे, उससे अपनी दोस्ती रखो। जो खुद नकारात्मक हो, नकारात्मक प्रेरणा देता हो, बुराइयों में फंसा है, बुराइयों में लगाता हो, अच्छाई को छुड़ाता हो और हित की जगह तुम्हारे मन की खुशी को प्रमुखता देता हो, उससे सुरक्षित दूरी रखो। अब रहा सवाल किसकी दोस्ती कितने दिन टिकती है, ये तो रिसर्च का विषय है। आपने कहा कार्यस्थल में काम करने वाले सहकर्मियों की दोस्ती 29 वर्ष जब तक काम कर रहे चल रही। ये मेरी राय में व्यक्ति की मनोदशा से जुड़ती है। हम कितने ज्यादा औपचारिक हैं और कितनी आत्मीयता है, सब कुछ उस पर निर्भर होता है। जो आपके कार्यस्थल से जुड़ते हैं, मैं समझता हूँ उनके साथ होने वाली दोस्ती में प्रगाढ़ता कम, औपचारिकता अधिक होती है। लेकिन जो सोशल और अन्य माध्यमों से जुड़ते हैं, उनमें आत्मीयता अधिक होती है और कई ऐसे उदाहरण भी दिखते हैं कि लोग ऐसे मित्रों से अपने सगे संबंधियों से भी ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं। तो एक पंक्ति में मैं ये कहूँगा कि दोस्ती या मैत्री को टिकने का आधार हमारे अंदर की आत्मीयता है। हम कितनी आत्मीयता के साथ चलते हैं। दोस्ती टूटने के कारण आपने पूछा, मेरे विचार से दोस्ती टूटने के 4 कारण हो सकते। अहम, उत्तेजना, स्वार्थ और गलतफहमी। अहम, उत्तेजना, स्वार्थ और गलतफहमी। जब 2 मित्रों के बीच अहम आड़े आता है, सब संबंध खंडित हो जाता है। उत्तेजना, आवेग में मनुष्य अपना विवेक खोता है, हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। स्वार्थ मनुष्य की सोच को संकीर्ण बनाता है, उसकी मनोवृत्ति को बिगाड़ देता है, संबंध बिगड़ जाते हैं। और गलतफहमियां अगर किसी के बीच विकसित हो गई तो सब बिगड़ जाता है। तो दोस्ती के खंडित होने के ये 4 कारण मेरी समझ में आते हैं। यदि हम इनका निवारण करें तो हमारी दोस्ती अटूट बनी रहे। आरती जी ईशान जी दिल्ली से उपस्थित हों। उसके पूर्व एक सूचना, 19 से 28 सितंबर तक परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, पूरे श्री संघ के सानिध्य में गुणायतन में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन है, जिसमें आपको अंतिम तारीख इसमें पंजीयन कराने की 15 अगस्त है। 15 अगस्त के पूर्व आप रजिस्ट्रेशन करा लें और इससे शिविर में उपस्थित होकर के, सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य करें। उन दिनों में आपको 12 दिनों के लिए आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। आपको आवास की, भोजन की, स्वल्पाहार की, पूजन द्रव्य की, पूजन सामग्री की सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। मात्र 5100 की राशि निर्धारित की गई है। शीघ्र ही अपना पंजीयन कराकर इस शिविर में सम्मिलित होकर के जीवन को धन्य करने का अवसर आपके समक्ष है। आइए श्रीमती आरती जी ईशान जी दिल्ली से। और सुदर्शन जी थोड़ा चूक गए। ये 10 लक्षण का शिविर है, श्रावक संस्कार शिविर। यहाँ स्वल्पाहार कहाँ से आ गया? शाम का शिविर है, 10 लक्षण का शिविर है शाम का। और लोग प्रतिवर्ष आते हैं। मुझे जैसे जानकारी मिली, लगभग आपकी जो व्यवस्था है उसके बॉर्डर पर पहुंच गए। हाँ, पहुंच गए हैं। इसलिए जिनको भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, 15 तारीख तक तो शायद ज़्यादा डेट दे दिया है, जल्दी कर लीजिए।
ताकि आपकी व्यवस्थाएं भी सही हो सके और आप दशलक्षण का पूर्ण आनंद ले सके। पर दशलक्षण जैसे पवित्र दिनों में और सम्मेद शिखर जी जैसे क्षेत्र में और फिर ऐसे गुरुओं के सानिध्य में दशलक्षण जो बिताएगा उसका लक्षण जरूर सुधरेगा, इसमें कोई संशय नहीं। उसके जीवन में विलक्षणता आएगी। इसलिए अब सोचने का समय नहीं है। जो सूचनाएं आपको दी है आप उन सूचनाओं के अनुरूप रखें। प्रति वर्ष हमने ये देखा है, लास्ट मूवमेंट में लोग आते हैं, हमारी एंट्री हमारी एंट्री हमारी एंट्री हमारी एंट्री, तो जो टारगेट होता है उससे ज़्यादा लोग हो जाते हैं। हालांकि व्यवस्थाएं बन जाती है पर आयोजकों को तकलीफें होती हैं। इसलिए आप पहले से अपना नाम सुरक्षित करा लें, स्थान आरक्षित करा लें, ताकि आपकी व्यवस्था भी अच्छी बन सके और आयोजकों को भी थोड़ी सी सुविधा बन सके। इसलिए जो डेट इनने दी है बहुत आगे की दे दी है, कोई बात नहीं। आप तो आज जितनी जल्दी करो ताकि यहाँ रिजर्वेशन के साथ साथ ट्रेन में भी आपका रिजर्वेशन सुरक्षित हो सके। इसलिए इसमें विलंब करने का औचित्य नहीं है। जल्दी करेंगे तो जल्दी पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हर बार की तरह बाद में आपको इधर उधर से प्रेशर दिलवाना पड़े और ये लोग हाथ जोड़े कि भैया आप रहने दो, वो नौबत आए उससे पहले ही आप लाभ उठाएं। तैयार हैं डॉक्टर गौरव जी जैन गोटेगांव से, बोलिए आप। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि क्या घर के मंदिर में मूर्ति रखना सही है और क्या घर के मंदिर में बाहुबली भगवान की मूर्ति रखना सही है? देखो, शास्त्रों में गृह चैत्यालय का विधान होता है। अगर उतनी पवित्रता और शुद्धता के साथ घर में चैत्यालय, जहाँ प्रतिष्ठित जिन प्रतिमा हो, पूरा चैत्यालय का निर्माण कर सके तो रख सकते हैं, बशर्ते हमारे मंदिर पास न हो, दर्शन सुलभ न हो, अन्य व्यवस्थाएं न हो। 11 अंगुल तक की प्रतिमाएं रखना चाहिए, उससे बड़ी प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। और कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकरों की प्रतिमा न रखना चाहिए। इसलिए पंच बाल यति को छोड़कर अन्य को रखें। तीर्थंकर भगवंतों की ही प्रतिमा रखनी चाहिए। तीर्थंकरों के अतिरिक्त अन्य बाहुबली आदि की प्रतिमा रखने का कोई विधान नहीं। डॉक्टर गौरव जी गोटेगांव से उपस्थित हों। तैयार हैं गोटेगांव से ही वैभव जी एवं संजय जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा नाम डॉक्टर गौरव जैन है। पूर्व में मैंने दिल्ली में चिकित्सा सेवाएं दी हैं। अब मैं अपनी जन्मभूमि गोटेगांव में अस्पताल का शुभारंभ करने जा रहा हूं। तो महाराज से जो ये मेरा ये प्रश्न था कि इसके लिए हमें कोई शुभ मुहूर्त देखना चाहिए या अस्पताल आदि के लिए कभी भी हम शुभारंभ कर सकते हैं? ये बताओ, मेडिकल में एंट्री मुहूर्त देख के किए थे क्या? नहीं। बोलो। नहीं। काउंसलिंग की जो डेट आई थी तुम्हारी चॉइस से आई थी क्या? नहीं। तो जब डॉक्टर बनने में मुहूर्त नहीं देखा तो अस्पताल बनाने का मुहूर्त क्या कर दे? धन्यवाद। समझ गए। आइए संजय, वैभव जी संजय जी जैन एक साथ आ जाएं। तैयार हैं उचित जैन पथरिया से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जिन मंदिर में हम पूजा करते हैं वहाँ पूर्व में छोटे मूलनायक थे, अब बड़े मूलनायक हो गए हैं। तो क्या हम उन छोटे मूलनायक भगवान की जो पंच कल्याणक होते हैं उनमें अभिषेक कर सकते हैं उनको उठा के? देख बाबा, मूल नायक छोटे बड़े नहीं होते, मूर्ति छोटी बड़ी होती। मूल नायक तो भगवान है। मूर्ति को क्यों देखते हो? भगवान को देखो। बस शास्त्र के विधानानुसार जिस मंदिर के जो मूल नायक है उस वेदी में उन भगवान की ही बड़ी प्रतिमा होनी चाहिए। समझ गए? अरे ये हमारे मूल नायक थे, अब वो छोटे बड़े आ गए तो मूल नायक ये नहीं। मूल नायक भगवान है, मूर्ति नहीं। इसलिए वो मान कर करो, पूजा अभिषेक उसी भाव से करो। आइए गोटेगांव से वैभव जी संजय जी औचित जी उपस्थित हों पथरिया से। तैयार रहे कमलेश जी सुमन जी जैन सिरोन से। नमोस्तु महाराज जी। आज मैं वंदना के लिए गया था तो पार्श्वनाथ टोंग के नीचे सिगरेट का विक्रय हो रहा था, तो उसको देख के हम लोगों ने आपत्ति जताई, तो उस कारण वहाँ पे वाद विवाद की स्थिति हुई। तो महाराज जी, ऐसे में
दिन ब दिन ये चीजें बढ़ती ही जाएंगी। तो इसको रोकने के देखिए, लिए पहली बात तो ये निंदनीय बात है कि पारसनाथ टोंक पर सिगरेट बिक रहा है। पर आप लोगों से मेरी एक सलाह है कि स्पॉट पर किसी भी तरीके का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। आपको उसकी फ़ोटो खींचनी चाहिए और वहाँ जो कर्मचारी या गार्ड है उन तक उसको सूचित करना चाहिए, अथवा नीचे आकर तीक्षेत कमेटी के कार्यालय में इसकी सूचना देनी चाहिए। उचित मंच पर अपनी बात करोगे तो उसका परिणाम अच्छा है। वहाँ तुम किसी से उलझ गए तो स्थितियाँ विषम भी हो सकती, इसलिए इस उलझन से बचना चाहिए। और ये जो आज बात आई है प्रकाश में, निश्चित मैं चाहूँगा कि कमेटी के लोगों तक ये बात जाए और इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। खुलेआम बिक रही थी कि ऐसे? हाँ, ठीक है, तो उससे रोकना चाहिए। बोला भी महाराज जी ऊपर बोला भी। हाँ, तो वो बोलते कि कुछ नहीं होता, आप लोग तो ही पीते, मतलब ऐसा। चलिए ठीक है, उसकी फोटो खींचे, चलो बताना। उचित जी, चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु मेरा और मेरी परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी, महाराज जी जैसे कि एक कहावत है, हवन करते ही हाथ जले। महाराज जी किसी के साथ अच्छा करते जाएं, फिर भी उसके साथ गलत सलूक मिलता है हमको, और कभी कभी कटु शब्द मिल जाते हैं, तो उससे हमारा परिणाम संकलेश हो जाता है। तो संकलेश परिणामों को कैसे संभाले महाराज जी? नमोस्तु। उस घड़ी ये सोचो कि अच्छा करने के बाद भी जब हमारे साथ बुरा हो रहा है तो बुरा करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए हमें और अच्छा करना चाहिए, क्योंकि हमने कभी अच्छा करने वालों के साथ बुरा किया, इसलिए मेरे साथ ऐसा बुरा हो रहा है। अपने आप को मोटिवेशन दो, बच जाओगे। समय आप सबका होगा, यहीं पर विराम। बोलिए पूजाचार्य। जय जय जय। परम पूज्य महामनमृत प्रमासागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्व विख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129। ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। हमारी वेबसाइट है www.rajguruastrologer.com। श्री प्रकाश जी सरला आदित्य पूजा मनन रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार अतिवीर ग्रुप मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, श्री विपिन कुमार जैन, श्री नवीन जैन एवं समस्त परिवार, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शाइशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन। फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता।